श्रावण मास भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है। जैसे कि श्रावण मास आरंभ होता है, वैसे ही भारत के सभी मंदिरों की घंटियां गूंजने लगती हैं। कांवड़ियां गंगा जल लेकर शिव धाम की ओर चलते हैं। चारों तरफ हर हर महादेव का जय घोष सुनाई देता है। करोड़ों शिव भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग इत्यादि समर्पित करते हैं और अपनी मनवांछित वस्तु पाते हैं। पर क्या साथियों, आपने कभी सोचा है कि अनजाने में हम अगर कुछ भी गलती से कोई भी वस्तु ऐसी अर्पित कर दें जो भोलेनाथ जी की पूजा में अर्पित करना वर्जित हो? क्या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है, या भगवान शिव इससे नाराज होते हैं इसलिए वह चीज़ें नहीं चढ़ाई जाती? आध्यात्मिक कारण के अनुसार कहा जाता है कि क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का भाव देखता हूँ और इतने में ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवोहम पर। तो साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे उन 3 सामग्रियों के बारे में जिन्हें आध्यात्मिक रूप से शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। बहुत समय पहले की बात है कि उज्जैन के निकट एक लड़का रहा करता था, राहुल नाम का, और वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। और जैसे ही श्रावण मास आया, उसने संकल्प लिया, इस बार पूरे श्रावण मास मैं प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करूंगा और शुभ मुहूर्त में उठकर ब्रह्म मुहूर्त की पूजा स्टार्ट करूंगा। नदी में जाकर वह स्नान करता था, गंगा जल भर के लाता था और फिर भगवान शिव का अभिषेक करता था। लेकिन उसे पूजा की विधि सही से मालूम नहीं थी। तो वह एक दिन ऐसी मंदिर में बैठा हुआ था, तो वहाँ पर उसने जल वगैरह अर्पित किया। तभी मंदिर के पुजारी जी वहाँ आए। उन्होंने पूछा, बेटा आपको पूजा की विधि पता है, क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं, ये सब आपको मालूम है? तब पुजारी जी आए और उन्होंने बोला, बेटा तुम्हारी भक्ति बहुत ही सुंदर है, लेकिन ज्ञान के साथ की गई भक्ति और भी श्रेष्ठ होती है। आज रात महादेव जी तुम्हें स्वयं उत्तर देंगे। तब उस लड़के को रात को सपने में अचानक से एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और डमरू की गूंज से पूरा प्रकाश से बादल जो है पूरा चमक उठा। प्रकाश हुआ तो वह उठा और उसने देखा कि उसके सामने भगवान भोलेनाथ जी स्वयं खड़े हैं। उस लड़के ने भगवान के आगे सर झुकाया और बोला कि हे प्रभु, मुझसे अगर कोई भूल हुई है तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और फिर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि हे पुत्र, भक्ति में सबसे बड़ा दोष अज्ञान नहीं बल्कि अहंकार होता है। और तब उन्होंने बताया कि अनेक परंपराओं के अनुसार शिव पर हल्दी नहीं लगाई जाती है, क्योंकि हल्दी जो है वो माता की पूजा में अर्पित की जाती है और शिव तो हमारे वैरागी हैं, इसलिए उनकी पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी भक्त ने अज्ञानतावश ऐसा किया हो तो उनकी भक्ति भाव को देखता हूँ, उसकी भूल को नहीं देखूंगा मैं। और फिर उन्होंने इसको केतकी के फूल की कथा के बारे में बताया कि महादेव जी की पूजा में केतकी का फूल भी वर्जित है। और केतकी के फूल की जो कथा है साथियों, वो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। आप चाहें तो एक बार वहाँ पर विज़िट करके संपूर्ण कथा को आप श्रवण कर सकते हैं, ठीक है ना। तो साथियों, अब चलती हूँ। अब ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं कि फिर किसी ऐसी ही अच्छी और अनोखी जानकारी के साथ, पर एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा। ओके, बाय बाय, हर हर महादेव।